जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह आया हूँ आपके सामने एक बार फिर अपनी वीडियो लेकर। और आज हम मेरे दोस्तों पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। देखिए मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं तथा कौन कौन से देश से कौन कौन से राज्य की भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगने वाली है। साथ ही हम जानेंगे कि मेरे दोस्तों हमारे पड़ोसी देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा और मुख्य तथ्य और उनकी नदियां कौन कौन सी हैं, ये भी जानने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो अगर बात करें हम, तो मेरे दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे मेरे दोस्तों कि भारत के मैप पर दिशा कौन कौन सी है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर दिशाओं की बात करें तो सबसे ऊपर मैप में आपको ये उत्तर दिशा दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर ऊपर मेरे दोस्तों उत्तर दिशा होती है ऊपर की ओर, और मेरे दोस्तों इधर पश्चिम दिशा होती है। मेरे दोस्तों पश्चिम दिशा होती है, और इधर की बात करें मेरे दोस्तों, इधर पूर्व दिशा होती है। ठीक है, और नीचे की ओर बात करें तो मेरे दोस्तों दक्षिण दिशा होती है। देखिए मेरे दोस्तों, जब हम ये दिशाओं को जान लेंगे, नीचे की ओर मेरे दोस्तों ये दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों, जब हम ये दिशाओं को जान लेते हैं मैप पर, तो हमें ये आसानी रहती है कि कौन सा प्रदेश भारत के मैप पर कौन सी दिशा में है और कौन सा देश भारत के मैप के हिसाब से कौन सी दिशा में है। ये सब चीज़ें जानने में हमें आसानी होती है। तो देखिए मेरे दोस्तों, कुछ और भी तथ्य जान लेते हैं। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। मेरे दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे देश का क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है हमारे देश का, सबसे पश्चिमी बिंदु मेरे दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, और इसका नाम है गौर माता, गौर मोता। क्या नाम है मेरे दोस्तों सबसे पश्चिमी बिंदु का? गौर माता, गौर मोता। और हम अगर मेरे दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, तो पूर्वी बिंदु यहाँ पर है मेरे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर है। और इस बिंदु का नाम है मेरे दोस्तों किबूथू, किबीथू। ठीक है, और अगर हम मेरे दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें, तो वो लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख में मेरे दोस्तों सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा काल। कौन सा है? इंदिरा काल। ठीक है, और अगर हम मेरे दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, सबसे दक्षिणी बिंदु, तो मेरे दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कि मुख्य भूमि का बिंदु है मेरे दोस्तों, मुख्य भूमि का, उसे हम कन्याकुमारी बोलते हैं, जिसे केप कमोरिन भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें मेरे दोस्तों मुख्य भूमि को छोड़कर दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, उसे हम बोलते हैं इंदिरा काल। कहाँ पर है मेरे दोस्तों? वो सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे नीचे ये यहाँ पर मेरे दोस्तों स्थित है। तो और भी कुछ जान लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अगर भारत की अवस्थिति की बात करी जाए, तो अगर हम देशांतरीय विस्तार बताएं, देखिए मेरे दोस्तों ये खड़ी लाइनें जो होती हैं ये देशांतर होते हैं। ठीक है, और अगर हम जाने मेरे दोस्तों, तो भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से मेरे दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय दृष्टि से मेरे दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतर दृष्टि से कहाँ पर है मेरे दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध में, और अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो पड़ी रेखा होती हैं इनको अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे दोस्तों देशांतर विस्तार जाने, तो देशांतर विस्तार है हमारा 68 देखिए मेरे दोस्तों 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश और 25 मिनट
97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा देश स्थित है। और अगर हम बात करें मेरे दोस्तों अक्षांशीय विस्तार की, तो अक्षांशीय विस्तार है हमारा 8 अंश 4 मिनट से, जो कि सबसे निचला हिस्सा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर जाकर 8 अंश 4 मिनट यहाँ पर मेरे दोस्तों। और सबसे ऊपरी वाला हिस्सा की बात करें तो यहाँ पर आकर यहाँ पर होता है 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट। तो हमारा मेरे दोस्तों अक्षांश विस्तार कितना है, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा देश स्थित है। तो आइए जान लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। देखिए मैप में आपको दिख रहा होगा, पड़ोसी देशों की बात करें तो देखिए मेरे दोस्तों ऊपर लद्दाख से किसकी सीमा बनती है, अफ़गानिस्तान की और चीन की। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों उत्तर में अफ़गानिस्तान है, चीन है। और अगर हम देखा जाए तो अफ़गानिस्तान मेरे दोस्तों उत्तर पश्चिम में स्थित है, ऐसे ही पाकिस्तान मेरे दोस्तों स्थित है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। और देखिए उत्तर में स्थित है मेरे दोस्तों नेपाल और भूटान, और पूर्व में स्थित है हमारे मेरे दोस्तों म्यांमार। यहाँ पर जो है ये म्यांमार है मेरे दोस्तों इधर लगा हुआ। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। और मेरे दोस्तों नीचे अगर हम जाते हैं सबसे नीचे तो देखिए यहाँ पर श्रीलंका है, और इससे भी नीचे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर मालदीव है। आगे मैप में हम आपको दिखाएंगे मालदीव, ठीक है। और ये श्रीलंका है, ये आपको दिख रहा होगा, ये श्रीलंका है। और अगर इधर बात करें मेरे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर इंडोनेशिया की सीमा लगती है हमारे देश से। तो इस तरीके से हम एक एक देश को पढ़ने वाले हैं, और उस देश से कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अफ़गानिस्तान। देखिए मेरे दोस्तों सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा होगा छोटा सा हिस्सा लद्दाख से लग रहा है, अफ़गानिस्तान का छोटी सी सीमा लग रही है लद्दाख से अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान भारत के किस राज्य से सीमा बनाता है, लद्दाख से बनाता है। कौन से प्रदेश से, लद्दाख से बनाता है। और सबसे कम सीमा मेरे दोस्तों अफ़गानिस्तान की भारत से लगती है। और ये हिस्सा मेरे दोस्तों पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जिसको हम POK बोलते हैं, ठीक है। और अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखिए मेरे दोस्तों ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान देखिए मेरे दोस्तों कौन कौन से प्रदेश पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे दोस्तों पाकिस्तान से जो सीमा बनाने वाले प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, आइए इसमें जानते हैं। देखिए सबसे पहले पाकिस्तान से जो सीमा बनाता है मेरे दोस्तों ये लद्दाख है। पहला प्रदेश लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा पंजाब है, चौथा राजस्थान है, और पाँचवें की बात करें मेरे दोस्तों तो गुजरात है। तो अगर हम शुरू से शुरुआत करें मेरे दोस्तों तो कौन सा, लद्दाख, फिर दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, उत्तर से हम चल रहे हैं दक्षिण की ओर, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान और पाँचवा गुजरात है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और हम जानते हैं कि कौन सा अगला देश है मेरे दोस्तों। तो अगला देश है मेरे दोस्तों चीन। तो हम चीन को जानते हैं कि चीन किन किन प्रदेशों से सीमा बनाता है भारत के। तो देखिए आपको दिख रहा होगा मैप में, ये लद्दाख चीन से सीमा बना रहा है, ये सब चीन है मेरे दोस्तों, ऊपर जितना भी है ये यहाँ तक चीन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पश्चिम की बात करें, सबसे पश्चिम में लद्दाख, फिर उत्तराखंड, ठीक है, और मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर छोटा सा ये सिक्किम दिख रहा होगा आपको, 4 हो गए मेरे दोस्तों, और 5वां अरुणाचल प्रदेश है। तो चीन से सबसे पश्चिम में सीमा बनाता है लद्दाख, और मेरे दोस्तों सबसे पूर्व में जो सीमा बनाता है वो बनाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले देश की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अब आता है नेपाल। देखिए ये मैप पर आपको नेपाल दिखाई दे रहा होगा। नेपाल से जो सीमा बनाते हैं कौन कौन से प्रदेश हैं, देखिए उत्तराखंड है पूर्व में, पश्चिम में मेरे दोस्तों उत्तराखंड है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, और बिहार है दक्षिण में,
और पूर्व में बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ दार्जिलिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग मेरे दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। ये नीले कलर का जो प्रदेश है वो पश्चिम बंगाल है, जो नेपाल से सीमा बनाता है, और एक सिक्किम है जो नेपाल से सीमा बनाता है। तो मेरे दोस्तों कुल कितने प्रदेश हो गए नेपाल से सीमा बनाने वाले? कुल 5 प्रदेश हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो पूर्व में सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा बनाते हैं, दक्षिण में उत्तर प्रदेश बिहार सीमा बनाते हैं, और पश्चिम में उत्तराखंड सीमा बनाता है नेपाल के। चलिए अगले देश की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो अगला देश आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये भूटान है। तो भूटान में मेरे दोस्तों कौन कौन से प्रदेश भूटान से सीमा बनाते हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए सिक्किम है, सिक्किम ये नेपाल से भी सीमा बनाता है और भूटान से भी। तो भूटान के अगर पश्चिम में बात करी जाए तो सिक्किम प्रदेश है, और दक्षिण में बात करी जाए तो मेरे दोस्तों ये पश्चिम बंगाल है, और ये असम है, पिंक कलर का आपको असम दिख रहा होगा। तो दक्षिण में पश्चिम बंगाल और असम सीमा बनाता है, और पूर्व की बात करी जाए भूटान के पूर्व में कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश है, येलो कलर का। ठीक है, जहाँ ईटानगर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इस तरीके से भूटान से कितने प्रदेश सीमा बनाते हैं? 4 प्रदेश सीमा बनाते हैं। आपको मैप से अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं मैप के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। अगला देश की बात करते हैं। अगले देश की तो मेरे दोस्तों अगला देश आपकी स्क्रीन पर ये है बांग्लादेश मेरे दोस्तों। तो बांग्लादेश के पश्चिम में कौन सा सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के पश्चिम में कौन सा सीमा बनाता है? बांग्लादेश प्रदेश, वो पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है बांग्लादेश से। उत्तर की ओर अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों उत्तर की ओर मेघालय और असम सीमा बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी उत्तर में लगता है। तो अब तक 3 प्रदेश हो गए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। ठीक है, अगले प्रदेश की बात करें। देखिए मेरे दोस्तों यहाँ से ये जो सीमा बना रहा है ये असम का ही हिस्सा है, मेघालय और त्रिपुरा के बीच। अब देखिए अगला प्रदेश है त्रिपुरा, ये आपको नीले कलर का त्रिपुरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके नीचे आपको मिजोरम दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मिजोरम। तो यहाँ पर भी कितने प्रदेश हो गए मेरे दोस्तों? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 प्रदेश जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। और त्रिपुरा मेरे दोस्तों 3 ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये देख रहे होगे आप, लटका हुआ है, यहाँ पर भी बांग्लादेश है, यहाँ पर भी बांग्लादेश है, और यहाँ पर भी बांग्लादेश है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले देश की ओर बढ़ते हैं। अगला देश और उससे कौन कौन से प्रदेश सीमा बनाते हैं भारत के? देखिए ये मेरे दोस्तों ये सब म्यांमार है। ये सब क्या है? म्यांमार है, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है। और उत्तर पूर्व के इससे जो सीमा बनाने वाले हैं उत्तर पूर्व प्रदेशों के 4 प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? इनका उत्तर से क्रम जानते हैं, दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम जानते हैं। सबसे उत्तर में मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर नागालैंड है, तीसरे नंबर पर मणिपुर है, और चौथे नंबर पर मिजोरम है। कुल कितने प्रदेश हैं? 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखिए मेरे दोस्तों मैं इनकी सबकी शॉर्ट ट्रिक लेकर आ रहा हूँ, जो कि शॉर्ट वीडियो में होंगी, कौन से देश से कौन सा प्रदेश सीमा बना रहा है, और वो भी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जो एक ही ट्रिक में आपको याद हो जाएगा। अलग अलग देश के लिए अलग अलग ट्रिक होगी और बहुत ही सुंदर ट्रिक होगी, तो आप उसको शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्तों अब आता है श्रीलंका, जो कि हमारे देश से जलीय सीमा बनाता है। इसकी स्थलीय सीमा हमारे देश से नहीं लगती है। अब तक जितने भी हमने देश देखे थे वो सभी स्थलीय सीमा बनाते थे, और कुछ ऐसे देश थे जो कि स्थलीय और जलीय सीमा दोनों बनाते थे हमारे देश से। तो अब श्रीलंका अगला देश है मेरे दोस्तों, जो कि हमारे देश से सीमा बनाता है, वो भी जलीय सीमा बनाता है। और इसकी सीमा मेरे दोस्तों तमिलनाडु से लगती है, जलीय सीमा। ये तमिलनाडु प्रदेश आपको दिख रहा होगा, ये तमिलनाडु है और ये श्रीलंका है। इसके बीच ये जल भरा हुआ है, जिसमें पाक जल संधि स्थित है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये श्रीलंका हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है मालदीव। ये अगला देश है जो कि जलीय सीमा बनाता है भारत से। ठीक है, ये मालदीव जो है मेरे दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है, और श्रीलंका जो है मेरे दोस्तों बंगाल की खाड़ी
और हिंद महासागर के बीच स्थित है। तो मालदीव की राजधानी माले है, और ये मालदीव जो है मेरे दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये भारत का हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये मालदीव है। तो इसकी जलीय सीमा हमारे देश से लगती है। ये एक द्वीपीय देश है मेरे दोस्तों, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम दिखाते हैं आपको। देखिए मेरे दोस्तों, ये है, आपको मैप पर दिख रहा होगा, ये मेरे दोस्तों ये क्या है, ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं भारत के। और ये जो है मेरे दोस्तों, यहाँ पर सुमात्रा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये सुमात्रा जो है मेरे दोस्तों, इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इंडोनेशिया देश है उसका एक द्वीप है। तो मेरे दोस्तों, ये हमारी जलीय सीमा बनाता है, कौन, इंडोनेशिया देश, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुल कितने देशों को जाना जो कि हमारे देश से सीमा बनाते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, पहला हो गया अफगानिस्तान पहला, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा मेरे दोस्तों नेपाल, पांचवा भूटान, और छठा मेरे दोस्तों बांग्लादेश, और सातवां मेरे दोस्तों म्यांमार, आठवां मालदीव, नौवां क्या हो गया मेरे दोस्तों, श्रीलंका हो गया, और 10वां हो गया इंडोनेशिया। तो 10 देश सीमा बनाते हैं। कभी कभी मेरे दोस्तों ऑप्शन में 9 आता है तो आपको 9 लगाना है, अगर ऑप्शन में 10 हो तो आपको 10 लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब मेरे दोस्तों हम जानने वाले हैं महत्वपूर्ण तथ्य सभी देशों के बारे में, राजधानी जानने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, और उनकी मुद्रा जानने वाले हैं, और कौन सा चैनल और कौन सा जल संधि किन किन देशों को जोड़ती है, इसको भी हम जानने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले है, पाकिस्तान की मुख्य भाषा क्या है, उर्दू है। देखिए इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इनको पढ़ने वाले हैं। पाकिस्तान की मुख्य भाषा क्या है, उर्दू है। देखिए अगला है पॉइंट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर मेरे दोस्तों कराची है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। देखिए अफगानिस्तान की मुख्य भाषा पाश्तो और दारी है। पाश्तो एवं दारी अफगानिस्तान की मुख्य भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट है, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, अफगानिस्तान का नया नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान है अफगानिस्तान का नया नाम। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये मिस प्रिंटिंग हुई है यहाँ पर टाइपिंग में, यहाँ पर म्यांमार होगा, ठीक है। म्यांमार की राजधानी नेपीदा है, जिसे यंगून भी कहते हैं। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपीदा, जिसे यंगून भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, म्यांमार का पुराना नाम क्या है मेरे दोस्तों, बर्मा है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, म्यांमार को भारत से बर्मा के रूप में 1937 में अलग किया गया। 1937 में म्यांमार को बर्मा को भारत से अलग किया गया। पहले इसका पुराना नाम बर्मा था म्यांमार का। यह सब 1935 का बर्मा अधिनियम से हुआ था। जो 1935 में बर्मा अधिनियम था उसी से ये हुआ था। अफगानिस्तान देखिए भारत से कब हुआ अलग, 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ। ये सब हम पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, ये सब अंग्रेजी काल की घटनाएं हैं, जब भारत पर ब्रिटेन का राज चलता था, ठीक है। तथा 1834 में इसे बफर स्टेट के रूप में बनाया गया था, और 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था। ये अंग्रेजी काल की घटनाएं जो कि आज़ादी से पहले की थी। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है मेरे दोस्तों, म्यांमार की मुख्य भाषा बर्मीज या बर्मी है, ठीक है। म्यांमार की मुख्य भाषा क्या है, बर्मीज या बर्मी है। नेपाल में 85% लोग हिंदू धर्म मानते हैं, ठीक है। कितने, 85% लोग हिंदू धर्म मानते हैं नेपाल में। नेपाल की मुख्य भाषा क्या है मेरे दोस्तों, नेपाली है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला चौथा देश है। सबसे ज़्यादा आबादी चौथे नंबर पर कहाँ पाई जाती है, इंडोनेशिया में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी रहती है। इंडोनेशिया की भाषा इंडोनेशियन है, और चीन की मुख्य भाषा मंदारिन है। इंडोनेशिया की क्या है मेरे दोस्तों, इंडोनेशियन, और चीन की मुख्य भाषा क्या है, मंदारिन है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, चीन की लिखित भाषा प्रणाली सबसे पुरानी है मेरे दोस्तों।
मालदीव का सबसे बड़ा शहर माले है। कौन सा है मेरे दोस्तों? माले। मालदीव की मुख्य भाषा महल या विदेही है। मालदीव की मुख्य भाषा महल या विदेही है। आगे बढ़ते हैं। भूटान भारत व चीन के बीच भूमि से चारों ओर से घिरा देश है। देखिए मेरे दोस्तों, नेपाल और भूटान ये दो देश ऐसे हैं जो कि भारत और चीन के बीच पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री हैं। ठीक है, पूरी तरीके से किससे घिरे हुए हैं मेरे दोस्तों? इनकी सीमा मेरे दोस्तों समुद्र से नहीं लगती है कहीं भी, और ये पूरी तरीके से ज़मीन से घिरे हुए हैं। भूटान के अन्य नाम की बात करें तो ड्रूगल है, जिसे स्थानीय भाषा का, भूटान का अन्य नाम क्या है? ड्रूगल है, और इससे स्थानीय भाषा का नाम है ये स्थानीय भाषा का नाम है जिसका अर्थ होता है अजदहा का देश। अजदहा का देश। भूटान की मुख्य भाषा क्या है? जोड़खा है मेरे दोस्तों। भूटान की मुख्य भाषा क्या है? जोड़खा है। देखिए, भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स भी कहते हैं। द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स भी कहते हैं। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। श्रीलंका का 1972 से पहले नाम सीलोन था। श्रीलंका का 1972 से पहले नाम क्या था? सीलोन था। श्रीलंका का 1972 में नाम लंका तथा 1978 में श्रीलंका हो गया। देखिए मेरे दोस्तों, 3 बार चेंज हुआ है इसका नाम श्रीलंका का, सॉरी 2 बार। देखिए 1972 से पहले सीलोन था, 1972 में क्या हो गया? लंका, और 1978 में क्या हो गया? श्रीलंका। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो है, जो कि एक बंदरगाह है मेरे दोस्तों, पोर्ट है। ठीक है, कोलंबो। बांग्लादेश में सबसे अधिक आबादी बंगाली भाषा बोलती है मेरे दोस्तों। ठीक है, कभी उर्दू लगाया हो आप। ठीक है, बांग्लादेश में दुनिया की तीसरे नंबर पर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी रहती है। पहले नंबर पर कौन था मेरे दोस्तों? इंडोनेशिया था। तीसरे नंबर पर कौन है? बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 26 मार्च 1971 को हुई थी। ये सब हम सभी ये जानते हैं मेरे दोस्तों। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और उसमें मेरे दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई और बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान से राजस्थान सबसे अधिक सीमा बनाता है मेरे दोस्तों। राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है पाकिस्तान से। चीन से अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक सीमा बनाता है। चीन से अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक सीमा बनाता है। अगला पॉइंट, नेपाल से बिहार सबसे अधिक सीमा बनाता है। देखिए, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्तों किसी भी एग्जाम में। कौन से देश से कौन सा प्रदेश सबसे अधिक सीमा बनाता है? भूटान से असम सबसे अधिक सीमा बनाता है। बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यांमार से सबसे अधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश बनाता है मेरे दोस्तों। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। चीन का सबसे बड़ा नगर संघाई है। बीजिंग नहीं है मेरे दोस्तों, बीजिंग राजधानी है, जबकि संघाई सबसे बड़ा क्या है मेरे दोस्तों? संघाई चीन का सबसे बड़ा मेरे दोस्तों शहर है। जैसे भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, इसी तरीके से चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा नगर ढाका है। ठीक है, नेपाल का सबसे बड़ा नगर काठमांडू है। ये दोनों राजधानी हैं। देखिए, बांग्लादेश की ढाका राजधानी है, नेपाल की काठमांडू राजधानी है, और ये दोनों ही सबसे बड़े शहर हैं। इंडोनेशिया का पाम ऑयल का बहुत बड़ा उत्पादक है मेरे दोस्तों। इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है, बहुत बड़ा उत्पादक है। देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या नाम है? जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? जावा। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा। पाकिस्तान का प्रमुख उद्योग क्या है मेरे दोस्तों? कपड़ा उद्योग है। बांग्लादेश का प्रमुख उद्योग रेडीमेड कपड़ा उद्योग है। श्रीलंका का श्रीलंका विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। यहाँ से सबसे ज़्यादा चाय निर्यात होती है। नेपाल तथा भूटान पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है मेरे दोस्तों, ना ही यहाँ पर अन्य साधन है रोजगार के ज़्यादा।
मालदीव का सबसे बड़ा उद्योग पर्यटन उद्योग है। देखिए मालदीव भी समुद्र के बीचों बीच है और ये मेरे दोस्तों द्वीपीय देश है। और मालदीव मेरे दोस्तों जो भूमध्य रेखा है उसके पास स्थित है। तो यहाँ पर पर्यटन ही सबसे बड़ा साधन है रोजगार का। भारत के पड़ोसी देशों में बहने वाली नदियों को जान लेते हैं। कौन सी नदी किस किस देश में बहती है। देखिए पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है। काबुल है, सिंधु है, किशन गंगा है, कुर्रम है, गिलगित है और गोमल है और चिनाब है। तो काबुल, सिंधु, किशनगंगा, कुर्रम, गिलगित, गोमल व चिनाब है। देखिए पाकिस्तान की सबसे मुख्य नदी की बात करें तो वो सिंधु है। अफगानिस्तान की प्रमुख नदी कौन सी है। काबुल है, हेलमंद है और आमू दरिया है। अफगानिस्तान की अगर बात करें सबसे प्रमुख नदी काबुल है और नदी हैं हेलमंद और आमू दरिया। चीन की प्रमुख नदी की बात करें हुआंगो है, सीन है, यांगची है। हुआंगो है, चीन, सीन है और यांगची है। ठीक है। नेपाल की प्रमुख नदी कोसी, गंडक और घाघरा हैं। कोसी, गंडक और घाघरा। नेपाल में घाघरा नदी को कर्णाली नदी भी बोला जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। मानस नदी दक्षिणी भूटान में बहती है। दक्षिणी भूटान से होकर मानस नदी बहती है। चलिए अगला पॉइंट। बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुमा, अत्तरी, महानंदा, तीस्ता, कर्णफूली, मेघना और बंगसी। देखिए ये बांग्लादेश से होकर बहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुमा, अत्तरी, महानंदा, तीस्ता, कर्णफूली, मेघना और बक्सी। देखिए अगर हम बात करें म्यांमार में कौन सी है। इरावदी है, इरावदी। मेरे दोस्तों ती हो गया है जो कि टाइपिंग मिस्टेक है। इरावदी, यहाँ पे दा होगा ता की जगह। इरावदी, साल्वीन, मेकांग, चिंदिन और सित्तोंग, ये म्यांमार की नदियां हैं। इरावदी, साल्विन, मेकांग, चिंदिन और सित्तोंग ये म्यांमार से होकर बहती हैं। और प्रमुख नदी म्यांमार की क्या है मेरे दोस्तों, वो इरावदी नदी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की प्रमुख नदी की बात करें तो महावेली गंगा है। श्रीलंका की प्रमुख नदी क्या है, महावेली गंगा है। इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कपुआस नदी है। इंडोनेशिया की कौन सी है, कपुआस नदी सबसे लंबी नदी है। पाकिस्तान की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी है। ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी यांग तिसिक्यांग है। यांग तिसिक्यांग चीन की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा, देखिए मेरे दोस्तों जब भारत से होकर जाती है गंगा और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा को पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र जब बहकर बांग्लादेश में जाती है तो ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश में गंगा को जमुना कहा जाता है, गंगा को पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र की, देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिल जाती हैं उनकी जो संयुक्त धारा बनती है उसको मेघना कहते हैं। गंगा पद्मा कही जाती है, ब्रह्मपुत्र जमुना कही जाती है और दोनों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। अब देखिए हम पढ़ते हैं प्रमुख चैनल या जल संधि या जल डमरू मध्य। देखिए मेरे दोस्तों ये क्या होते हैं, ये दो देशों के बीच स्थित जो मेरे दोस्तों समुद्री जल होता है उसको कहा जाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट 8 डिग्री चैनल मालदीव को भारत से जोड़ता है। देखिए मालदीव जो मेरे दोस्तों देश है उसको भारत से कौन जोड़ता है, 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को जोड़ता है। देखिए मेरे दोस्तों 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को जोड़ता है। देखिए मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप समूह का ही हिस्सा है मिनिकॉय द्वीप जो है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल जोड़ता है। और 8 डिग्री चैनल की अगर बात करें, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा चैनल स्थित है। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित है, या ये कह लीजिए भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार तथा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जोड़ता है। 6 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचला द्वीप है, निकोबार समूह में स्थित है, उसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं। तथा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को 6 डिग्री चैनल
जोड़ता है। कौन सा? 6 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान। देखिए मेरे दोस्तों 10 डिग्री चैनल की बात चल रही है। जो अंडमान, देखिए ऊपर के जो द्वीप समूह हैं उन्हें अंडमान द्वीप समूह कहते हैं, और जो नीचे के द्वीप समूह उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उन्हें हम निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अगर हम अंडमान द्वीप समूह की बात करें तो वो 4 भागों में बटा हुआ है। उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर है, फिर मध्य अंडमान उससे नीचे है, फिर दक्षिणी अंडमान उससे नीचे है, और सबसे नीचे लघु अंडमान है। और अगर हम निकोबार की बात करें मेरे दोस्तों तो निकोबार भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए निकोबार द्वीप समूह 3 हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए कार निकोबार सबसे ऊपर, फिर लघु निकोबार और फिर बृहद निकोबार, यानी कार निकोबार, ठीक है, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। इस तरीके से मेरे दोस्तों तो निकोबार द्वीप समूह 3 हैं, 3 भागों में, और अंडमान द्वीप समूह मेरे दोस्तों अंडमान द्वीप समूह 4 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे ऊपर जो उत्तरी अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी अंडमान चैनल है, वहाँ पर सबसे ऊपर कौन सा है? लघु अंडमान, ठीक है। सबसे नीचे मेरे दोस्तों लघु अंडमान है। और निकोबार का कार निकोबार, मेरे दोस्तों जो निकोबार द्वीप समूह है कार निकोबार, तो अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंने बताया 2 भागों में बटे हुए हैं, जो अंडमान और नीचे निकोबार। अंडमान में भी कितने हैं? 4 द्वीप समूह हैं, और निकोबार में भी कितने द्वीप समूह हैं? 3 द्वीप समूह हैं। निकोबार में 3 द्वीप समूह हैं। तो जो सबसे निचला, जो अंडमान द्वीप समूह का सबसे निचला है उसे लघु अंडमान बोला जाता है, निचला द्वीप लघु अंडमान। और जो मेरे दोस्तों निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपर वाला द्वीप है उसे कार निकोबार बोला जाता है, कार निकोबार बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को जोड़ता है। देखिए मेरे दोस्तों ग्रेट चैनल किसको जोड़ता है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप के बीच स्थित है। श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप और तमिलनाडु राज्य के बीच पाक जल संधि स्थित है, ठीक है। कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह को, देखिए कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह को, ठीक है, और कोको द्वीप म्यांमार, जो कोको चैनल है मेरे दोस्तों वो अंडमान द्वीप समूह के जो ऊपर वाला मेरे दोस्तों अंडमान द्वीप समूह है, सबसे ऊपर कौन सा है? उत्तरी अंडमान, और म्यांमार का एक द्वीप है मेरे दोस्तों कोको द्वीप। तो अंडमान द्वीप समूह और कोको द्वीप के बीच कौन सा चैनल स्थित है? कोको चैनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला है भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगने वाली सीमा कितने कितने किलोमीटर की, ये जान लेते हैं। देखिए बांग्लादेश से 4156 किलोमीटर की सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं। चीन से 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है चीन से। बांग्लादेश से 4156 किलोमीटर, चीन से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3233 किलोमीटर और नेपाल से 1770 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश से 4156, चीन से 3488, पाकिस्तान से 3233, ठीक है, और नेपाल से 1770 किलोमीटर की सीमा लगती है। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों। आगे म्यांमार से 1643, म्यांमार से 1643 किलोमीटर की, भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो देखिए मेरे दोस्तों सबसे अधिक अगर सीमा बात करी जाए भारत की किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। दूसरे नंबर पर चीन से लगती है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान से लगती है। तो सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से, दूसरे नंबर पर चीन से और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। और अगर हम सबसे कम सीमा की बात करें तो सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की लगती है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन से देश से कितनी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश से 4156 किलोमीटर, याद रख लीजिए, बांग्लादेश से 4156 किलोमीटर की सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं।
प्रथम स्थान पर सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है तथा द्वितीय स्थान पर चीन से, तृतीय स्थान पर पाकिस्तान से सीमा लगती है। सबसे कम भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। आगे बढ़ते हैं। मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया से भारत की जलीय सीमा लगती है। 3 देश कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया से भारत की जलीय सीमा लगती है। देखिए भारत के, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की मुद्रा तथा राजधानी। देखिए कौन कौन सी मुद्रा है और कौन कौन सी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया तथा राजधानी इस्लामाबाद है। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा? पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया, और राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है तथा राजधानी काबुल है। मुद्रा क्या है? अफगानी, राजधानी काबुल। आगे बढ़ते हैं। चीन की मुद्रा रेनमिंबी, ठीक है, रेनमिंबी, और अथवा इसको युआन भी कहते हैं। चीन की मुद्रा रेनमिंबी अथवा युआन है और राजधानी बीजिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल की मुद्रा रुपया है और राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा रुपया, राजधानी काठमांडू। भूटान की मुद्रा नोगल्ट्रम या नोल्ट्रम बोलते हैं और राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की मुद्रा नोल्ट्रम, राजधानी थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और मुद्रा क्या है? टका। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्यात और राजधानी नेपीदा। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है और राजधानी क्या है? नेपीदा है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया तथा प्रशासनिक राजधानी, देखिए श्रीलंका की 2 राजधानी हैं, एक प्रशासनिक है और एक आर्थिक है, ठीक है। जैसे भारत की बोली जाती है कि आर्थिक राजधानी मुंबई है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया है, और श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जयवर्धनेपुरे कोट्टे। और आर्थिक राजधानी क्या है? कोलंबो है, ठीक है। आर्थिक राजधानी कोलंबो है। मालदीव की मुद्रा मालती, मालदीवी रुपया, मालदीवी रुपया तथा राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवी रुपया तथा राजधानी माले है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया तथा वर्तमान राजधानी जकार्ता है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों इंडोनेशिया अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि जो जकार्ता है मेरे दोस्तों वो जावा द्वीप पर स्थित है और वो लगातार समुद्र में डूब रही है। तो इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी क्या बनाया है? नूसंतारा बनाई है, नूसंतारा। और ये किस द्वीप पर है मेरे दोस्तों? ये बोर्नियो द्वीप पर है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों, और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे दोस्तों मेरे चैनल पर आइए, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, और एक एक ट्रिक को आप समझिए तो आप सारी ट्रिकों को समझते चले जाएंगे, एक एक वीडियो को आप देखेंगे तो। जय हिंद, जय भारत।